हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर नोटबुक इंग्लिश। डियर नोटबुक इंग्लिश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज का कंसेप्ट है यूज ऑफ अहेड ऑफ। यूज ऑफ अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है के आगे, के सामने। अहेड ऑफ का मतलब क्या होता है? के आगे। देखिए, इस पंक्ति में, इस पिक्चर में आप लोगों को कुछ लोग एक कतार में खड़े दिख रहे होंगे। हम लोग कंसीडर करते हैं इसके और इसके बारे में। इस लड़की के या इस लेडीज़ के आगे यह आदमी खड़ा है, तो ये क्या होगा? हम कह सकते हैं इस लड़की के या इस लेडी के आगे ये खड़ा है, तो के आगे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अहेड ऑफ का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे? अहेड ऑफ। बस हम लोग को माइंड में ये रखना है, ये आमना सामना नहीं होना चाहिए। यानी ये लड़की है तो ये लड़की इसके ये आगे है, तो हम लोग इसका सिर्फ पीठ देख सकते हैं। यानी अहेड ऑफ का यूज हम लोग करते हैं इन द सेम डायरेक्शन में। इन द सेम डायरेक्शन में, अगर कोई एक ही डायरेक्शन में कुछ लोग खड़े होते हैं तो हम लोग अहेड ऑफ का यूज करते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैं लाइन में राम के आगे था। मैं लाइन में राम के आगे था। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? मैं के बारे में कहा जा रहा है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? मैं। तो सबसे पहले हम लोग इस मैं की इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी इंग्लिश लिखते हैं? मैं की इंग्लिश। मैं की इंग्लिश क्या होगा? आई। यहाँ था है, तो था के लिए वाज या वर का यूज करते हैं, लेकिन आई के साथ वाज का यूज किया जाता है। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा आई वॉज। आई वॉज, मैं था राम के आगे। तो हम लोग सबसे पहले के आगे की इंग्लिश लिखेंगे अहेड ऑफ। क्या लिखेंगे? अहेड ऑफ। राम है तो राम, यानी मैं राम के आगे था। आई वॉज अहेड ऑफ राम। लाइन में, लाइन में का मतलब होता है पंक्ति में, यानी इन द क्यू। इन द क्यू, मैं लाइन में राम के आगे था। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू। सेकेंड सेंटेंस इज, मैं लाइन में तुम्हारे आगे था। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैं तुम्हारे आगे था। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। था के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज। आई वाज। तुम्हारे आगे, तो आगे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अहेड ऑफ। तो आई वॉज अहेड ऑफ तुम्हारे। तुम्हारे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ अहेड ऑफ, ये ऑफ क्या? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। किस चीज़ का यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे आई सब्जेक्टिव केस में है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो हम लोग यहाँ पर, और यू का यू जैसे सब्जेक्टिव केस में है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है। तो आई वॉज अहेड ऑफ यू, इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारे आगे था, लाइन में, इन द क्यू। फिर से एक बार समझिए, मैं लाइन में राम के आगे था। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू। मैं लाइन में तुम्हारे आगे था। तो आई वॉज अहेड ऑफ यू इन द क्यू। हमें माइंड में ये रखना है क्या? अहेड ऑफ, यानी ऑफ के बाद हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यू यहाँ क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। राम ऑलरेडी नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मैं आपके आगे हूँ। किसके बारे में कहा जा रहा है? मैं के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या होगा? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। हूँ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एम। तो आई एम। आगे के लिए अहेड ऑफ, क्या यूज करेंगे? अहेड ऑफ। आपके क्या इंग्लिश क्या होगा? यू। आपका या आपके की इंग्लिश क्या होगा? यू। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा मैं आपके आगे हूँ। आई एम अहेड ऑफ यू। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, तुम मेरे आगे हो। तुम के इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू। हो के लिए क्या लिखेंगे? आर। यू आर। आगे की इंग्लिश क्या लिखेंगे? अहेड ऑफ मेरे। तो मेरे के लिए क्या होता है? मेरे का मतलब आई का ग्रुप। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? मी। यू आर अहेड ऑफ मी। तुम मेरे आगे हो, यू आर अहेड ऑफ मी। फिर से देखिए, मैं आपके आगे हूँ। आई एम अहेड ऑफ यू। आई एम अहेड ऑफ यू। तुम मेरे आगे हो।
यू आर अहेड ऑफ मी, यू आर अहेड ऑफ मी। आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह मेरे आगे बैठा था। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वह बैठा था, वह बैठा था, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा था, ही वॉज सिटिंग। आगे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अहेड ऑफ, आगे के लिए क्या लिखेंगे, अहेड ऑफ। मेरे के लिए क्या लिखेंगे, मी, मेरे के लिए क्या लिखेंगे, मी। तो हम लोगों का सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा ही वॉज सिटिंग अहेड ऑफ मी, ही वॉज सिटिंग अहेड ऑफ मी। नेक्स्ट वन इज वह मेरे आगे दौड़ रहा था। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग, ही वॉज रनिंग। मेरे आगे अहेड ऑफ मी, मेरे आगे अहेड ऑफ मी। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा ही वॉज रनिंग अहेड ऑफ मी, वह मेरे आगे दौड़ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस इज लाइन में राहुल मेरे सामने खड़ा था। यानी कौन खड़ा था, राहुल। तो ये राहुल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राहुल की इंग्लिश राहुल, RAHUL, राहुल। खड़ा था यानी राहुल खड़ा था, राहुल वाज स्टैंडिंग, राहुल वाज स्टैंडिंग, राहुल वाज स्टैंडिंग। राहुल खड़ा था मेरे सामने, मेरे सामने के लिए क्या लिखेंगे, अहेड, अहेड ऑफ मी। लाइन में यानी पंक्ति में, इन द क्यू, इन द क्यू। क्या लिखेंगे, इन द क्यू। हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा इस प्रकार, लाइन में राहुल मेरे सामने खड़ा था, राहुल वाज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी इन द क्यू, राहुल वाज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी इन द क्यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्लास में नेहा मेरे आगे बैठी थी। यानी मेरे आगे बैठी थी, किसके बारे में बोला जा रहा है, नेहा के बारे में। यानी नेहा बैठी थी, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेहा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेहा की इंग्लिश NEHA, नेहा बैठी थी, वाज सिटिंग, नेहा वाज सिटिंग। मेरे आगे अहेड ऑफ मी, अहेड ऑफ मी। क्लास में या क्लासरूम में, इन द क्लास, इन द क्लास। नेहा वाज सिटिंग अहेड ऑफ मी इन द क्लास। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग क्लास में नेहा मेरे आगे बैठी थी, या सबसे पहले हम लोग बनाएंगे नेहा बैठी थी। तो हम लोग इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, नेहा वाज सिटिंग। हम लोग नेहा बैठी थी कि इंग्लिश पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, क्योंकि बैठने का जो काम हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा होता है, इसलिए हम लोग इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं। नेहा बैठी थी, नेहा वाज सिटिंग। मेरे आगे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, अहेड, अहेड ऑफ मी। मी क्यों लगाएं, क्योंकि ऑफ क्या एक प्रीपोजिशन है, तो हम लोग ऑफ के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो मेरा का इंग्लिश, मेरा मतलब आई का ग्रुप है, आई के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो हम लोग लगा देंगे मी। नेहा वाज सिटिंग अहेड ऑफ मी। उसके बाद लास्ट वर्ड क्या हम लोग का, क्लास में। क्लास में का क्या हो जाएगा, इन द क्लास, इन द क्लास। तो हम लोग का सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा नेहा वाज सिटिंग अहेड ऑफ मी इन द क्लास। आई होप आप लोगों को यह कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी भी आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अब हम लोग का जो लास्ट है वो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो यह होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। होमवर्क है वह मेरे आगे बैठी थी। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।